तो सबसे पहले देखते हैं सेशन लेयर। तो सेशन शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक हिंदी अगर मीनिंग जाने इसका तो होता है सत्र होता है। जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो आप कौन सा सत्र में किए हैं, तो जैसे जो लोग 19 में एडमिशन लिए हैं वो 19, 20, 21 ऐसे बताते हैं। तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने से लेके इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने तक, मतलब आपने कनेक्शन बनाया, डेटा ट्रांसमिशन किया, और डेटा ट्रांसमिशन करने के बाद जब आपका जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना का आदान प्रदान कर रहे थे उसे ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हैं, कनेक्शन को क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करना या टर्मिनेट करना कहलाता है। तो ये जो पूरा कालखंड होता है, जो सत्र होता है, उसी को हम लोग सेशन कहते हैं। तो ओएसआई मॉडल का हमारा 5वें नंबर का जो लेयर है वो हमारा क्या है, सेशन लेयर है, जो नेटवर्क में कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करता है, कनेक्शन को कंट्रोल करता है। कनेक्शन कंट्रोल के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। पहले कनेक्शन का निर्माण करना, कनेक्शन का मेंटेन करके रखना, और अंतिम में कनेक्शन का क्या करना, डिस्कनेक्ट करना। ठीक है क्या। सेशन लेयर 2 डिवाइस के मध्य में कम्युनिकेशन के लिए सत्र उपलब्ध कराता है। जब भी कोई यूज़र कोई भी वेबसाइट खोलता है, ठीक है, तो यूज़र के कंप्यूटर तथा वेबसाइट के सर्वर के मध्य एक सेशन का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने अभी क्या कहा, आप जैसे ही कनेक्ट होते हैं नेट से, फिर आप चाहे गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आप एफबी चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप देखेंगे कि कितने समय आप जो है एक बार कनेक्ट होने के बाद, जैसे देखिए कुछ लोग 24 आवर अपना डेटा ऑन करके रखते हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग जो एक टाइम लिमिट तक करते हैं। तो देखिए मोबाइल में ऐसा फीचर्स भी है कि आप अपने किस वेबसाइट में कितना देर टाइम स्पेंड करते हैं उसको आप देख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता था मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे कितना समय आप उसमें अपना दिन भर का खर्च कर रहे हैं। तो ये सब बताता है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर का मुख्य काम यह होता है कि जो 2 डिवाइस है, एक सेंडर है, एक हमारा रिसीवर है, इसका सोर्स और डेस्टिनेशन है, उनके बीच कम्युनिकेशन की शुरुआत करना, बिगिनिंग, मेंटेनिंग करना, मतलब जब तक ट्रांसमिशन चल रहा है उसको बरकरार रखना, उसको क्या करके रखना है कि भाई इसको देख रेख करना है कि भाई किसी प्रकार का कनेक्शन बीच में डेटा ट्रांसमिशन के दौरान वो किसी प्रकार के कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, और अंत में जब सब कुछ आदान प्रदान कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या कर देना है, एंड कर देना है या टर्मिनेट कर देना है। यही हमारा मुख्य काम है सेशन लेयर का। क्लियर है क्या। तो सेशन लेयर ये भी मैनेज करता है कि जो डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने देर में कर रहे हैं और कितनी मात्रा में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे अभी ये जैसे ही कनेक्ट हुआ, आपने डिसाइड किया भाई कि मैं जो है 5 मिनट तक जो है अभी लॉगिन रहूँगा, मतलब 5 मिनट तक मैं ऑनलाइन रहने वाला हूँ। दूसरा चीज़, इस 5 मिनट के दौरान मैं जो डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, जैसे कि फ्लो कंट्रोल हमने बताया है, उन्हें कितनी मात्रा में डेटा जो है सेंड करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करता है सेशन लेयर। कितने देर आप ऑनलाइन रहेंगे, कितने देर तक आप कनेक्शन में रहेंगे, और कितने मात्रा में आप डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ये सभी काम किसका है, सेशन लेयर का है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र, आप जैसे कि व्हाट्सअप ऑन किया, सुबह सुबह किसी का बर्थडे वगैरह है, आपने मैसेज सेंड कर रहा है, आपने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही डेटा ऑन किया, आपने मैसेज सेंड किया और सामने वाले बंदे के पास रिसीव हो गया और उसने आपको थैंक यू रिप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है क्या। तो ये सभी चीज़ें किसका है, हमारा सेशन लेयर का है। और सेशन लेयर क्या करता है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है हमारा कनेक्शन बनने के बाद, वो अपर लेयर, उसके जस्ट ऊपर में कौन सा लेयर है अभी मैं बताऊंगा, सेशन का प्रेजेंटेशन लेयर है, उसको रिपोर्ट भी करता है। किस स्थिति में यदि किसी प्रकार की एरर आ जाती है तो इस एरर को किसको रिपोर्ट करेगा, वो अपने अपर लेयर के पास करेगा, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर के पास, कि इसमें ये एरर आ गई, इसको आप करेक्ट कर दीजिए। क्लियर है क्या। सेशन लेयर ये भी अलाउ करता है सेशन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, वो भी 2 ऐसे प्रोसेस के बीच में जो अलग अलग स्टेशन पर काम कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं होता है कि मैं यदि किसी को मैसेज कर रहा हूँ वो मेरे बगल में बैठा हो या मेरे सिटी का हो, मतलब कहीं पे भी 2 अलग अलग जगह पे लोग बैठे हुए हैं, 2 अलग अलग हो सकता है कि आप भाई सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें एंड्रॉइड चल रहा हो, सामने वाला बंदा जिसको आप भेज रहे हैं वो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हो। तो अलग अलग इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे है कि भाई सिस्टम अलग हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, बट आप डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए आपको ये प्रोसेस और इस लेयर का उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या। यदि बात करें इसका मुख्य फंक्शन क्या क्या है, तो जैसे कि मैंने 2-3 बार अभी ये वर्ड यूज़ कर चुका है, कनेक्शन को बनाना, कनेक्शन बनाने के साथ साथ उसको तब तक संभाल के रखना जब तक डेटा ट्रांसमिशन खत्म ना हो जाए, और अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप क्या कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो। ठीक है क्या। चाहे वो अलग अलग मशीन पे हो, सेम मशीन पे हो, कैसे भी हो, बट उसके लिए आपको एक सेशन का निर्माण करना ही पड़ेगा। ठीक है क्या। डायलॉग कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायलॉग कंट्रोल, इसका मतलब क्या समझिए, डायलॉग कंट्रोल वो फंक्शन होता है जो सेशन लेयर
को ये डिटरमाइन करती है। डिटरमाइन मत करना मतलब पहले से ही ये क्लियर कर देता है कि कौन सा डिवाइस पहले कम्युनिकेट करेगी और कितनी मात्रा में डेटा को सेंड करेगा। पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, तब तक आप सिर्फ रिसीव करिए, या फिर आप सेंड करिए मैं रिसीव कर रहा हूँ। क्योंकि यदि एट ए टाइम दोनों यदि डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो हो सकता है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो, डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है क्या, वो अंडरस्टैंडिंग रहती है, पहले से ही सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। प्रोटोकॉल की बात करें, प्रत्येक लेयर का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल बताया था, टीसीपी और यूडीपी। यदि आपने लेक्चर देखा है तो आप मुझे टीसीपी और यूडीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल सेशन लेयर में होता है। तो होता है आपका नेट बायोस, मेल स्लॉट्स, नेम पाइप्स और आरपीसी। ये सभी के सभी सेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। क्लियर है क्या? बस याद रखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया तो जानकारी में रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 6ठे नंबर का लेयर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। नाम से क्लियर है प्रेजेंट करना। तो देखिए, जो डेटा फिजिकल लेयर से निकला था वो अभी आपके पास पहुंच चुका है। अब आप डेटा को किस टाइप से प्रेजेंट करना चाहते हैं, डेटा किस फॉर्मेट में आपके पास आया है और किस फॉर्मेट में आप उसको भेजना चाहते हैं, ये सब जो है इसी लेयर में डिसाइड हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है OSI मॉडल का 6वां लेयर है, और प्रेजेंटेशन लेयर को ही ट्रांसलेशन लेयर कहते हैं। ट्रांसलेशन वर्ड से आप सभी फेमिलियर हैं। देखिए, 2 अलग अलग सिस्टम है, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है। मान लीजिए एक लिनक्स है और एक एंड्रॉयड है, और एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब समझ रहे हैं ना, मोबाइल के टर्म्स में कहें तो एंड्रॉयड और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, ये सिस्टम के टर्म्स में कहें तो एक विंडो और एक आपका उबंटू है या लाइनक्स है। तो उनके बीच में ट्रांसलेशन होता है। ये जैसे हम बात करें, आपने सी पढ़ा था लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर वाले, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वहाँ पे कंपाइलर पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा आप लोग को। तो मशीन जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वेरी गुड, मशीन लैंग्वेज, और हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेशन का ही काम करता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन लेयर का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो ट्रांसलेशन का ही काम करता है। डेटा को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना, ये 3 वर्ड है। अच्छा, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग होता है। आप ओरिजिनल मैसेज को उसको कोड करके भेजते हैं। ठीक है, फिर जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो उस मैसेज को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, डिकोड करता है, ताकि उसका ओरिजिनल मैसेज को मतलब समझ सके वो। एक उदाहरण देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, समझिएगा बात को, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश करिएगा। हेलो लिखा, बट मैंने हेलो को हेलो के रूप में नहीं भेजा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखें तो देखिए, एच का पोजीशन होता है 8, ई का होता है 5, एल का होता है हमारा 12 और ओ का होता है 15। ये अल्फ़ाबेट में ABCD को क्रम के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको पहले डेसिमल का हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। अब इस हेक्साडेसिमल को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अब उसके बाद उसको सेंड करूँगा। बंदे को तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं उसको ये बता दूँ कि भाई इसको ऐसे से कन्वर्ट करके पढ़ना, उसका डिकोडिंग का तरीका बता दूँ मैं, तब हो सकता है उसको समझ में आ जाए। बट मैंने मैसेज को ऐसे नहीं भेजा जैसे ओरिजिनल मैसेज है, मैंने एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे होंगे आप? तो यही हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहलाता है। एक कोड डाल देना, उसमें लॉक लगा देना, ठीक है, ये इंक्रिप्शन है। और फिर इसको वापस इसी फॉर्म में लेके आना डिक्रिप्शन कहलाता है। और जो कंप्रेशन होता है वो आप सबने सुना होगा, जिप फाइल सुना होगा, जिप फाइल, रेयर फाइल। यदि नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। ये क्या करता है, जैसे 5 MB का फाइल है, उसको साइज को थोड़ा रिड्यूस कर देता है। साइज को कम करना ही कंप्रेशन कहलाता है। आगे भी मैं और इसके बारे में चर्चा करूँगा। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्ट तथा देखो मैंने अभी अब जो चीज़ कहा, प्लेन टेक्स्ट को कोड में, जैसे नॉर्मल जैसे लिखा हुआ इंक्रिप्शन, तो इसको इंक्रिप्शन ना लिख के एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कोड वर्ड में लोग बात करते हैं ना जी, ताकि कोई दूसरा समझ ना सके, इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन होता है। डेटा डिकोडिंग, अभी मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग वही है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन लेयर समझ में आएगा। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मतलब मुख्य काम रहता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। और कुछ फंक्शन देखते हैं, चलिए। कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन, अभी मैंने क्या कहा, नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखा हुआ जिसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना, या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या आस्की कोड को ABCD कोड में करना। ये हो सकता है आपके लिए नया कोड, नया वर्ड हो, बट आप लोगों ने आस्की सुना होगा। ABCD का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आस्की आप लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है क्या। तो ट्रांसलेशन करने का काम रहता है। डेटा को कंप्रेस करना मतलब नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करना, मतलब कम करना, साइज को कम कर देना, ठीक है। इसके लिए एक एप्लीकेशन होता है जिप फाइल, जैसे आप लोगों ने मैंने कहा रेयर फाइल होता है, वो क्या करता है, साइज को थोड़ा सा कम करके ट्रांसफर करता है और उसको क्या करता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। इंक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपको ओरिजिनल डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं। और हम क्या करेंगे, रिसीवर को बता देते हैं कि भैया इसका कोड ये है, आप उसी को डिकोड करके आप उसको क्या कर लीजिए, उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर लीजिए, ठीक है क्या। बात करते हैं अंतिम सबसे ऊपर और 7वां नंबर का लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। तो आप जो भी
मोबाइल के टर्म्स में बात करें तो जो ऐप है ना, APP, वो एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउज़र होता है, मीडिया प्लेयर है, फॉक्सी रीडर है, PDF रीडर है, ठीक है, जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अलग अलग काम के लिए, वो सभी की सभी एप्लीकेशन है। जैसे मुझे मान लीजिए मेल करना है, आपको मेल करना है, मान लीजिए नोट्स में आपको मेल कर रहा हूँ, तो मैं मेल करने के लिए हो सकता है मैं Gmail यूज़ करूँ। तो जैसे ही मुझे Gmail यूज़ करना हो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, SMTP, मैंने बताया हुआ है SMTP, पहले ही बताया हुआ है ना, चर्चा किया था इसमें। आप मुझे SMTP का पोर्ट नंबर बताएंगे कमेंट करके। ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करूँगा, Gmail में लॉगिन करूँगा, आपका मेल ID होना चाहिए, फिर मैं आपको मेल करूँगा। तो देखिए यहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन का प्रयोग करके क्या कर रहा है, सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है क्या। तो एप्लीकेशन लेयर से ही यूज़र जो है वो डायरेक्ट काम करता है, मतलब जो आपके सिस्टम है और आप दोनों के बीच में एप्लीकेशन ही क्या करता है, मुख्य इंटरफेस का काम करता है एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है क्या, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन लेयर के जो है सबसे करीब रहता है एंड यूज़र के, वही मैंने कहा अभी, सबसे नज़दीक, और क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ही काम करता है। बाकी के जितने भी काम था, फिजिकल लेयर है, वो बीट को में कन्वर्ट करना, फिर डेटा लिंक लेयर का फ्रेम में कन्वर्ट करना, ये आपका काम नहीं था, क्योंकि वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, ये यूज़र सपोर्ट लेयर है। तो इसमें यूज़र डायरेक्ट किस पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। इसके अंतर्गत HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप व्हाट्सअप फेसबुक में जो फाइल वगैरह शेयर करते हैं ना जी, फोटो वगैरह GIF फाइल भेजते हैं, मीडिया भेजते हैं, उसके लिए FTP यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये सभी क्या है, आपके प्रोटोकॉल्स है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम आता है। इस लेयर का मुख्य काम क्या रहता है कि एप्लीकेशन किस प्रकार से नेटवर्क से एक्सेस करता है, ये देखना होता है एप्लीकेशन लेयर का काम। कि कोई से भी एप्लीकेशन है, जैसे यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र है, कैसे नेटवर्क एक्सेस करेगा, ठीक है, मीडिया प्लेयर है तो कैसे जो मूवी है, ऑडियो वीडियो, उसको कैसे एक्सेस करेगा। तो जैसे एप्लीकेशन का काम रहता है ना, वैसे ही हमारा एप्लीकेशन किस प्रकार से नेटवर्क में एक्सेस करेगा, ये काम हमारा किसका रहता है, एप्लीकेशन रहता है। एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन भी देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क का मुख्य परिभाषा मैंने बताया था, ठीक है। जैसे प्रिंटर को शेयर करते हैं, ठीक है ना, रिसोर्स शेयरिंग। रिमोट फाइल एक्सेस, एक सर्वर है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं, एक सर्वर पे फाइल है, उसको सभी यूज़ कर रहे हैं, या किसी ऐसा जगह में फाइल रखा हुआ है, एक हम मान लेते हैं ऐसा कहीं पे वर्चुअली रखा, उसको एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट फाइल एक्सेस हो जाता है। रिमोट प्रिंटर एक्सेस, एक जगह पे प्रिंटर रखा हुआ, उसको 4-5 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसे 4-5 कंप्यूटर आपस में ही क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। नेटवर्क को मैनेजमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ये सभी के सभी एप्लीकेशन लेयर का मुख्य काम है। प्रोटोकॉल मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट क्या करता है, एक जगह पे बैठा हुआ जो बंदा है कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ये किसी एक जगह पे बैठा हुआ है, और एक दूसरा सिस्टम है जो कहीं और जगह पे बैठा हुआ है। तो यहाँ एक जगह पे बैठे बैठे किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेस करनी हमारा टेलनेट है। ये आने वाले लेक्चर में इसका पूरे एक टॉपिक ही है, रिमोट लॉगिन टेलनेट, उसको मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जब मैं लाइव क्लास लूँगा कॉलेज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे उसको बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आता है तो, और यदि फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।